नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 12 की विषय हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के गद्य खंड के अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है सुमिरिनी के मन के, लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पाठ के प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे। ये प्रश्नोत्तर अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं लेखक परिचय। जन्म 1883 ईस्वी, पुरानी बस्ती जयपुर राजस्थान, और निधन होता है इनका 1922 ईस्वी। गुलेरी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वे एक साथ बहुभाषाविद, बहुत सारी भाषाओं के विद्वान, बहुभाषाविद का अर्थ होता है बहुत सी भाषाओं के विद्वान, प्राचीन इतिहास के विशेषज्ञ, लेखक और समालोचक थे। कई महत्वपूर्ण संस्थाओं में हिंदी के प्राध्यापक रहे। निधन से कुछ समय पूर्व काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग में प्राचार्य भी बने थे। मतलब आप समझ सकते हैं 1922 में इनका निधन होता है और 1921 में इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग में प्राचार्य बनाया जाता है। उसके कुछ ही दिनों बाद इनका देहांत हो जाता है। भाषा शैली इनकी क्या रही कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, अंग्रेजी व फ्रेंच इत्यादि भाषाओं पर गुलेरी जी का अच्छा नियंत्रण था। इतनी भाषाओं के जानकार होने के बावजूद भी उन्होंने लेखन के लिए खड़ी बोली हिंदी को चुना। आपकी भाषा सरस, सरल, सहज, विषय के अनुकूल और प्रवाह से युक्त थी। आम जनजीवन की बोलचाल की भाषा के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग कथ्य को समृद्ध बनाने की कला में निपुण थे। आपकी भाषा में एकाधिक शब्दों के भाषाओं के शब्द एवं वाक्य मिलते हैं। सॉरी आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो शब्द है इस शब्द के स्थान पर आप भाषा कर लेंगे, मैं अपने रजिस्टर में कर लूंगा। तो एकाधिक भाषाओं के शब्द एवं वाक्य मिलते हैं। आपके साहित्य में विवेचनात्मक, वर्णनात्मक व संवादात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। आवश्यकता अनुसार व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग भी कर लिया करते थे। सामान्यतः छोटे वाक्यों में बड़ी बात कहने की काबिलियत थी, पर आवश्यकता अनुसार बड़े वाक्यों से भी परहेज नहीं था। रचना संसार कहानियां 3 लिखी, जो तीनों ही अपने आप में एक मील के पत्थर हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, बहुत शानदार, बहुत मार्मिक कहानी। और उसने कहा था इस एक कहानी से तो वे कथा साहित्य के आकाश, कथा इतिहास के जो कहानी इतिहास का जो आसमां है उसमें एक चमकते हुए सितारे के रूप में आज भी विराजमान है और भविष्य में रहेंगे। उसने कहा था कहानी से गुल्लेरी आज हिंदी के महान क्रांति कहानीकारों में शामिल किए जाते हैं। संपादन उन्होंने किया समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा व नागरिक प्रचारिणी पत्रिका। सम्मान ये महत्वपूर्ण है। गुलेरी विद्वान इतिहासकार थे, इस कारण आपको इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण है और एबेसेदा वाले प्रश्नों में पूछे जाने योग्य प्रश्न है। देखते हैं पाठ के प्रश्न कि बालक बच गया लघु कथा के आधार पर बालक की उम्र क्या रही होगी? 8 वर्ष। बालक के पिता व गुरु को क्या उम्मीद थी? वो सोचते थे कि बालक इनाम में कोई पुस्तक मांगेगा, जबकि बालक ने इनाम में क्या मांगा? लड्डू। घड़ी के दृष्टांत द्वारा किस पर प्रहार किया गया है कि धर्मोपदेशकों या धर्म के प्रचारकों के एकाधिकार और उनकी वर्चस्व पर। ढेले चुन लो वृत्तांत में हरिश्चंद्र के किस नाटक का जिक्र आया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु का। वैदिक काल में पत्नी का चयन करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? विभिन्न स्थानों से चुनी हुई मिट्टी के ढेलों को स्पर्श करवाकर पत्नी का चयन किया जाता था, जो कि गलत था। ये लिखा नहीं है, हालांकि आप समझ लें इसे। अब इसके सुमिरिनी के मन के में कुल मिलाकर 3 निबंध हैं, हालांकि हमने यहाँ लघु कथा लिख दिया जो कि गलत है। 3 निबंध है। तीनों निबंधों में पहला है बालक बच गया, इस पर बात करेंगे प्रश्नोत्तरों पर कि बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से सवाल या प्रश्न किए गए। जिस बालक से प्रश्न किए जा रहे थे उसकी उम्र 8 वर्ष थी। उससे किए गए प्रश्नों में कुछ ऐसे भी थे जो उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के थे। इनमें से कुछ निम्न है कि धर्म के 10 लक्षण बताइए, 9 रसों के उदाहरण, हेनरी 8वें की पत्नियों के नाम, चंद्र ग्रहण का कारण, अभाव को पदार्थ न मानने का कारण, पेशवाओं की वंशावली इत्यादि। बच्चा इन प्रश्नों के जवाब अपनी काबिलियत की बजाय रट्टा विधि के कारण दे रहा था। बालक ने क्यों कहा कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा?
बालक ने इस प्रश्न का जवाब उसके अभिभावकों, अध्यापकों ने रटा दिया था। बालक का उत्तर अपनी बुद्धि और काबिलियत पर आधारित न होकर दूसरों के द्वारा रटाई गई बातों पर आधारित था। बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली कि एक वृद्ध महाशय ने बालक की प्रतिभा से प्रसन्न होकर मनचाहा इनाम मांगने के लिए कहा। तो बालक ने कहा, लड्डू। अभी तक बालक से जैसे प्रश्न पूछे जा रहे थे और वह उनके जो रटे रटाए जवाब दे रहा था, उससे लेखक को एक घुटन सी महसूस हो रही थी। लेखक की नजर में बालक की मूल प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है। किससे? उससे ऐसे ऐसे प्रश्न किए जा रहे हैं, उस पर अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है। लेकिन बालक ने जब मन चाहे इनाम के रूप में लड्डू मांगा तो लेखक महोदय की जान में जान आई। अब उन्हें लगा या उन्हें महसूस हुआ कि बालक की मूल प्रवृत्तियां पूर्ण रूप से मरी नहीं है, उसमें अभी भी बचपन जीवित है। लेखक के द्वारा चैन की या सुख की सांस लेने का यही कारण था। बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोंटा जा रहा है? ऐसी कुछ घटनाएं निम्न है, जैसे कि बालक से सवाल पूछना गलत नहीं है। बाप छोटे से बच्चे से भी सवाल पूछ सकते हैं, 3 साल के बच्चे से भी, लेकिन सवालों का स्तर बच्चे की उम्र और रुचि के अनुसार होना चाहिए। इस लघु कथा में बच्चे से पूछे गए सवाल उसकी उम्र के से उच्च स्तर के थे। बालक अस्वस्थ भी लग रहा था, उसका मुख पीला व आंखें निस्तेज नजर आ रही थी। सवालों के जवाब देते समय उसकी आंखें झुकी हुई थी। इससे प्रतीत होता है कि बालक पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वह अपनी बालक के लिए जो उचित है वो गतिविधियां नहीं कर पा रहा था। बच्चे के द्वारा रटे रटाए उत्तर दिए जा रहे थे। इससे साफ जाहिर है कि उसके पिता व शिक्षकों के द्वारा उस पर अनावश्यक दबाव बनाया गया था। इससे बालक की खेलने कूदने, खाने पीने, मस्ती करने की प्रवृत्तियां बाधित होती थीं। मुंह मांगे इनाम के रूप में बच्चे ने लड्डू मांगे। इससे लगता है कि जैसे घर में इन चीजों की मांग करना उसके लिए मना था। अगला प्रश्न है कि बालक बच गया, उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे हुए काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आप समझ सकते हैं कि बच्चा जो है वो बड़ा चंचल होता है और उसकी जो बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो खेलने कूदने, खाने पीने, नाचने गाने, मस्ती करने, चीजों को तोड़ने फोड़ने या उनकी डॉक्टरी करने की होती है। लेकिन आप देखेंगे कि इस पाठ में जो बच्चा आया है उस बच्चे में ऐसे गुण नहीं थे, वो ऐसी प्रवृत्तियां उसमें मौजूद नहीं थी या दिखाई नहीं गई। बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति खेलने कूदने, खाने पीने, नाचने गाने व मस्ती करने की होती है। लेकिन पाठ में आए बालक का इन चीजों से दूर दूर तक कोई संबंध नजर नहीं आ रहा था। उसके द्वारा गंभीर प्रश्नों के जवाब देने में उसकी रुचि कम और रटे रटाए उत्तर साफ नजर आ रहे थे। अंततः बालक ने इनाम के रूप में लड्डू मांगा। लड्डू की मांग करना साबित करता है कि भले ही उसकी बालोचित प्रवृत्तियों को दबाया गया हो, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दबा पाए थे। बालक द्वारा लड्डू की मांग करना काठ की आलमारी की किवाड़ से आने वाली कर्कश खड़खड़ाहट के बीच इतनी देर तक, जब वो बच्चा प्रश्नों के उत्तर दे रहा था, तब तक ये मानो कि काठ की कोई अलमारी है, उसका दरवाजा खोलते बंद करते समय जो एक चरमराहट की आवाज आती है वो थी जो कानों को कर्कश लगे। लेकिन जब उसने लड्डू मांगा तब ऐसा लगा कि जैसे किसी पेड़ के हरे पत्ते आपस में टकराए हो, हवा से हिले हो और उनसे एक मधुर संगीत के जैसा एक स्वर प्रस्फुटित हुआ हो। कि बालक द्वारा लड्डू की मांग करना काठ की अलमारी के किवाड़ से आने वाली कर्कश खड़खड़ाहट के बीच मरमर पत्तों की मधुर ध्वनि के समान था। इतनी देर तक वो खड़खड़ाहट थी, कर्कश लग रहा था सारा माहौल, लेकिन बच्चे ने जो ही लड्डू मांगे तो ऐसा लगा जैसे पेड़ की पत्तियों ने आपस में कुछ वाद्य यंत्र बजा के और एक नया संगीत पैदा किया है। बालक द्वारा दिए गए उत्तर अस्वाभाविक थे, जबकि लड्डू मांगना उसके सहज एवं बालकोचित बालक के लिए उचित प्रवृत्ति थी। उम्र के अनुसार बालक में योग्यता का होना आवश्यक है, किंतु उसका ज्ञानी या दार्शनिक होना जरूरी नहीं है। लर्निंग आउटकम्स के बारे में बताइए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस प्रश्न के जवाब हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु होने तक निरंतर सीखता रहता है। सीखने की गति और रुचि उम्र के हिसाब से चलती है। शिक्षण की विशेष और विविध
विधियों के द्वारा सीखने की गति को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया उम्र के हिसाब से चलनी चाहिए। कम उम्र के बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा देना उनके साथ किसी ज्यादती से कम नहीं है। बच्चों को आयु से आगे का ज्ञान देकर जानी दार्शनिक या विद्वान सिद्ध करना या कोशिश करना अनुचित, अनैतिक व असंवैधानिक है। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चे की उम्र क्या है और उस उम्र के मुताबिक ही हमें शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सिखाना चाहिए। अगला निबंध है घड़ी के पुर्जे। इस घड़ी के पुर्जे में क्या है, एक घड़ी का दृष्टांत देते हुए कवि लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से घड़ी खराब हो जाए या आप उस घड़ी में बहुत पुरानी है उसमें चाबी देना आपको नहीं आता, तो आप उस घड़ी को किसी घड़ी साज को या किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं दिखा लेते जो घड़ी का कोर्स करके आया है। अर्थात उनका मानना था कि आप इस धर्म नाम की चिड़िया पर कुंडली मारे क्यों बैठे हैं। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया होगा। देखते हैं कि धर्म के उपदेश देने वाले, उसका प्रचार करने वाले धर्म को समझाने के लिए घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार समय जानने के लिए हम घड़ी देखते हैं, भाई हमें टाइम देखना है तो हम सिर्फ घड़ी देखेंगे। घड़ी, हम स्वयं समय देखना नहीं जानते तो किसी दूसरे से पूछ लेंगे। लेकिन घड़ी ने यही समय क्यों बताया, यह सोचकर उसके पुर्जों को नहीं खोलते। उसी प्रकार धर्म के विषय में स्वयं जानने का प्रयास ही न करो, करो और समझ में नहीं आए तो किसी से पूछ लो। सामने वाला जो भी बताए उसे चुपचाप सुन लो। किसी प्रकार के प्रश्न और तर्क वितर्क नहीं करने चाहिए। आपको पंडित जी ने, मौलवी साहब ने जो कुछ बताया वो सुन लो आंख बंद करके, बस उन पे यकीन रखो। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों होता है, इन प्रश्नों को करना, इसका मतलब आप अधार्मिक घोषित कर दिए जाएंगे। जिस प्रकार घड़ी को खोलकर पुर्जे खोलकर वापस जमाना हर किसी के वश में नहीं होता, उसी प्रकार धर्म का रहस्य जानना हर किसी के वश में नहीं है। ये बात कौन कहते हैं? जो धर्म के उपदेशक हैं, धर्म के प्रचारक हैं, कि हर कोई घड़ी तो देख सकता है, घड़ी में टाइम देख सकता है, लेकिन उसके पुर्जों को नहीं जमा सकता। उसी प्रकार आप धर्म के बारे में दो चार बातें जान सकते हो, इसके जो इसका जो मर्म है, इसकी जो मूल बातें हैं उन तक पहुंचना आपका काम नहीं है। ये धर्म के उपदेशक और प्रचारकों को ही मान का ऐसा उनका मानना है कि ये तो हमारा ही काम है और इससे हमारा एकाधिकार रहेगा, हमारा वर्चस्व कायम रहेगा और तुम लोग उल्लू थे और हम उल्लू बनाते रहेंगे। उनका मानना ये होता है। धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहां तक सहमत है कि धर्म का रहस्य जानना वेदों और शास्त्रों को जानने वाले धर्माचार्यों का ही काम है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं हूं। हम किसी भी चीज पर व्यक्ति या समूह विशेष के एकाधिकार से सहमत नहीं है। धर्मोपदेशकों के अनुसार धर्म प्रश्नातीत है, मतलब प्रश्न से अतीत है, प्रश्नों से परे है, इस पर प्रश्न नहीं किए जा सकते। वह तर्क वितर्क से परे है। जबकि हमारा निजी मत है कि धर्म आस्था का एवं व्यक्तिगत मसला है, इसके रहस्यों पर किसी प्रकार का पर्दा नहीं होना चाहिए। जबकि धर्मोपदेशक ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार सामान्य मनुष्य को धर्म पर सवाल उठाने की बजाय जितना कहा जाए उतना ही और वैसा ही करना चाहिए। जितना कहा जाए उतना ही करना है और ठीक वैसा ही करना है। वे धर्म पर पड़े रहस्य को हटाना नहीं चाहते। वे धर्म पर एकाधिकार कायम रखना, जन सामान्य को उससे दूर रखना चाहते हैं। उन्हें भय है कि कहीं धर्म को जानने वालों की संख्या बढ़ेगी तो धर्म के एवं धर्माचार्यों के आचरण पर सवाल खड़े होंगे, जो कि धर्माचार्यों के लिए परेशानी का सबब, मतलब कारण बन सकते हैं। जबकि हम चाहते हैं कि जब वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों पर से पर्दा हटाने की भरसक कोशिश में लगे हैं, तो धर्म के रहस्य से क्यों नहीं हटना चाहिए, उन पर भी हटना जरूरी है। घड़ी समय का ज्ञान कराती है। क्या धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार भी अपने समय का बोध करवाते हैं? जिस प्रकार घड़ी समय का बोध कराती है, ठीक उसी प्रकार धर्म भी समय का बोध कराता है। धर्म के अनुसार आचरण की कसौटी समय समय पर बदलती रही है। जैसे किसी जमाने में बाल विवाह, मृत्यु भोज, कन्यावध, विधवा विवाह का निषेध, शूद्र वर्ण के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं इत्यादि को सही माना जाता था। किंतु कालांतर में बाल विवाह, मृत्यु भोज, कन्यावध, सती प्रथा को गैर कानूनी अनुचित घोषित किया गया। विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति मिली। शूद्रों व महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले गए। पहले ये सब धर्म की दृष्टि में अनुचित थे, जबकि आज उचित है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्म भी घड़ी की तरह समय का बोध करवाता है। धर्म अगर कुछ लोगों, वेद शास्त्रज्ञ, धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडे पुजारियों की मुट्ठी में है, तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? प्राचीन काल से ही धर्म पर तथाकथित धर्माचार्यों का वर्चस्व रहा है। उन्होंने जानबूझकर जनता तक इसका मूल भाव जाने नहीं दिया। धर्म को आपसी तनाव और सांप्रदायिक हिंसा के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने। धर्माचार्यों ने धर्म को अपना पुश्तैनी रोजगार मानकर रख लिया। वे नहीं चाहते थे कि इस पर किसी और का अधिकार हो। वे धर्म का इस्तेमाल जनता को भयभीत कर धन ऐंठने के लिए करते हैं। इसी कारण आज बहुत से लोग धर्म से नाता तोड़ते जा रहे हैं और धर्म के इस आचरण से उसको संकुचित व संकीर्ण किया गया था। हम मानते हैं कि समाज का उस पर अधिकार होना आवश्यक है। जहां धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, वहीं धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विस्तार व विकास का द्योतक है। मतलब थोड़े से लोगों का है तो धर्म संकुचित हो गया और आम आदमी का उस पर अधिकार है तो वह विस्तृत और विकसित हो गया। इसकी व्याख्या करनी है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा धर्म की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ विद्वान कर्तव्य को धर्म मानते हैं तो कुछ परम सत्ता की उपासना पद्धति को, कि अल्लाह है, ईश्वर है, भगवान है, गॉड है, रब है, खुदा है, उनकी जो हम उपासना करते हैं उनको मानते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि व्यक्ति अपना काम कर रहा है, अपना कर्तव्य निभा रहा है, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है तो इसका मतलब वह है अपना धर्म निभा रहा है। प्रश्न में इस दूसरे वाले धर्म की बात की गई है, कौन से की? परम सत्ता की उपासना वाले की। लेखक के अनुसार धर्म पर जब तक कुछ या चुनिंदा लोगों का एकाधिकार या वर्चस्व रहेगा तब तक वह अपने संकुचित दायरों से बाहर नहीं आ सकता। धर्म को विस्तृत अर्थ प्रदान करने के लिए जरूरी है कि धर्म के रहस्य को आम आदमी तक सुगम बनाया जाए। धर्म का अर्थ किसी अन्य धर्म या धर्मावलंबी से ईर्ष्या ये द्वेष रखना नहीं है, बल्कि प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने से है। धर्म को चरित्र मानव को चरित्रवान बनाने से धर्म से मानव चरित्रवान बनते हैं। लेकिन जब तक धर्म का इस्तेमाल नफरत करने या करवाने के लिए होता रहेगा तब तक वह आम आदमी को वह शब्द नहीं दे पाएगा जिसकी आम आदमी को एवं समाज को जरूरत है। धर्म के विकास और विस्तार के लिए आवश्यक है कि उसे आम जन तक सहज व सरल रूप में प्रस्तुत किया जाए। साथियों, एक छोटा सा निवेदन ये रहेगा कि कई प्रश्न बड़े हैं जिनके उत्तर बड़े हैं। हम शुरू उसके मुंह और पूंछ तक लगातार एक साथ नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप लिख लें और लिखने के बाद उसे एक साथ पढ़ेंगे तो आपकी बेहतर समझ में आ जाएगा। आप इसे देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आगे। आगे है, आज से स्पष्ट कीजिए कि वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या? वो कहते हैं कि हम धर्माचार्यों का काम है कि हम घड़ी के पुर्जों के विषय में जाने, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। अर्थात धर्म की जो मूल बातें हैं उनसे आम आदमी को कोई मतलब नहीं है। इस दृष्टांत के माध्यम से लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं कि धर्माचार्य या धर्मोपदेशक घड़ी के दृष्टांत द्वारा आम आदमी को बताते हैं कि जिस प्रकार तुम सिर्फ समय देखते हो, घड़ी के पुर्जे नहीं, ठीक उसी प्रकार तुम सिर्फ हमारी बताई बातों पर ध्यान दो, ज्यादा प्रश्न नहीं किया करते। ये तुम्हारे काम का विषय नहीं है, ये धर्माचार्यों का काम है, तुम्हारा नहीं। देखा जाए तो ऐसे दृष्टांत धर्माचार्यों की स्वार्थपरता के द्योतक हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अनाड़ी के हाथ में घड़ी मत दो, पर जो घड़ीसाज का इम्तिहान पास करके आया है उसे तो देखने दो। इससे लेखक क्या कहना चाहता है, देखते हैं कि पंक्ति के माध्यम से लेखक धर्माचार्यों से मुखातिब मतलब उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि धर्म को जानने समझने का अधिकार अयोग्य या निरक्षर व्यक्ति को बेशक न दें, तो भी कम से कम उसे तो देना चाहिए जो विद्वान, शिक्षित एवं मर्मज्ञ है। जिस प्रकार घड़ी हर किसी को तो नहीं दे सकते, पर घड़ीसाज को तो देते ही हैं, उसी प्रकार धर्म के संबंध में उचित सवालों के जवाब व शंका समाधान तो होना ही चाहिए। क्या घड़ी खराब हो जाए तो उसे फेंक दे? ठीक नहीं करवाएंगे, उसको भी करवाएंगे। किससे? घड़ीसाज से। तो धर्म के विषय में धर्म की बागडोर उन लोगों के हाथ में भी हो जो उच्च कोटि के विद्वान हैं, जो शिक्षित हैं, वो किसी बात का मर्म जानने वाले हैं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। मतलब परदादा के समय जो परंपराएं, जो रीति रिवाज, जो दकियानुसी पाखंड
अंधविश्वास चलते थे, आज भी तुम वही कर रहे हो। तुम्हें नए चाबी देना आता है, मतलब उनमें सुधार करना नहीं आता, नए पुर्जे सुधारना आता है और नए दूसरों को हाथ लगाने देते हो और खुद कुछ में उसमें कुछ करते नहीं और दूसरे को वो देते नहीं हो। तो लेखक ये जो धर्माचार्य हैं उनको उन पर तोहमत लगा रहे हैं कि आप परदादा के समय के जो रीति-रिवाज हैं उनको चला रहे हो, आप में को इनमें कोई संशोधन करना नहीं आता है। लेखक धर्मोपदेशकों की बातें सुनकर कहते हैं कि तुम आज धर्म की जो व्याख्या कर रहे हो, ये बड़ी पुरानी व्याख्या है। इसमें अनेक सुधार या संशोधन अपेक्षित हैं, लेकिन तुम उन्हें कर नहीं रहे हो। हो सकता है कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत न हो, तो किसी अन्य की मदद ले लेनी चाहिए, पर तुम तो धर्म नाम की इस घड़ी पर कुंडली मारकर बैठ गए हो। न ये घड़ी समय समय ही सही बताती है, न तुम्हें स्वयं ठीक करनी आती है और न ठीक करने के लिए तुम इसे किसी दूसरे को दे रहे हो। वाक्य में लेखक ने प्रतीकात्मक रूप से अपनी बात कही है। वे कहते हैं कि धर्म संबंधी तुम्हारी सभी मान्यताएं एवं स्थापनाएं पुरानी और मृत हो चुकी हैं। न स्वयं बदल रहे हो, न किसी की मदद ले रहे हो और न ही बदलने दे रहे हो। अगला निबंध था ढेले चुन लो। कि वैदिक काल में इसमें क्या होता है, 4-5 जगह से मिट्टी उठा के लाए और विवाह देख के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, वो अलग-अलग स्थानों की मिट्टी है, अलग-अलग जगह रख दी। लड़की ने से कहा गया कि आप किसी एक को हाथ लगाइए, लड़की ने हाथ लगाया। अब उस मिट्टी के ढेलों को स्पर्श किया, इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि लड़की आपके परिवार के लिए मंगलकारी रहेगी या अमंगलकारी। ये बड़ी दकियानूसी बातें हुई। तो इसी को आधार बनाकर और लेखक ने अपनी बात कही है कि वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी, जिसका जिक्र लेखक ने किया है। वैदिक युग की अनेक प्रचलित बातों में से एक यह भी है कि जब कोई लड़का विवाह हेतु कन्या देखने जाता, तो वह अपने साथ अनेक जगहों से मिट्टी के ढेले चुनकर ले जाता। उसे स्वयं तो पता होता था कि कौन सा ढेला किस जगह का है, पर कन्या इन सब से अनजान होती थी। अब सभी ढेलों को उसके सामने रखकर कोई एक ढेला चुनने को कहा जाता। लड़की तुक्के से जो भी ढेला उठा लेती, लड़का उसी के आधार पर अनुमान लगाता या तय करता कि विवाह के बाद का जीवन कैसा गुजरेगा, वह कैसा पुत्र उत्पन्न होगा। मसलन गौशाला की मिट्टी का ढेला चुन लिया तो शुभ और शमशान का ढेला चुन लिया तो अशुभ या अपशकुन माना जाएगा। इस क्रिया को लॉटरी के अलावा और कहा ही क्या जा सकता है, सिर्फ लॉटरी कह सकते हैं भाई, इसको और क्या कहें। दुर्लभ बंधुओं की पेटियों की कथा लिखी है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुदित एक नाटक है, जिसकी नायिका स्वयंवर का आयोजन करती है। स्वयंवर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के समक्ष 3 पेटियां रखी होती थीं, जो सोने, चांदी और लोहे की होती थी। मतलब एक पेटी सोने की है, दूसरी चांदी की, तीसरी लोहे की। इनमें से किसी एक में राजकुमारी की एक मूर्ति भी होती थी, किसी एक में, अब पता नहीं किसमें। मूर्ति वाली पेटी को चुनने के लिए कहा जाता, मतलब जो भी प्रतिभागी आता उससे कहते कि भैया आप एक पेटी को चुनिए और यदि आपके द्वारा चुनी गई उस पेटी में राजकुमारी की फोटो मिलेगी तो आपके साथ विवाह हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। मूर्ति वाली पेटी को चुनने वाले के साथ विवाह होना था, लेकिन लोग अपनी फितरत के अनुसार पेटियों का चयन करते और विफल होते जाते। जो अक्कड़बाज होते वो सोने की पेटी का चयन करते और क्या होते, विफल हो जाते। लोभी व्यक्ति है वो चांदी की पेटी का इस्तेमाल का चयन करता और विफल हो जाता, उसके साथ भी विवाह नहीं होता। लेकिन जो सच्चा प्रेमी होता था वह लोहे की पेटी का चयन करता, जिसमें नायिका की तस्वीर निकल जाती और नायिका से विवाह हो जाता। जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते थे। विवाह एक संस्कार है, हम जीवन साथी का चयन स्वयं देखभाल करें एवं सोच समझ कर करें तो बेहतर है। किसी अंधविश्वास या अन्यायपूर्ण परंपरा के अनुसार जीवन साथी का चयन करना बुद्धिमत्ता नहीं मानी जा सकती। मिट्टी के ढेलों जैसी दकियानुसी परंपरा से जीवन साथी चुनना भविष्य में परेशानी का सबब बन सकता है। इससे मानसिक परेशानी का भी खतरा बना रहता है। मिट्टी के ढेलों के संदर्भ में कबीर की साखी की व्याख्या कीजिए कि पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर की यह साखी मूर्ति पूजा करने वालों और उनके समर्थकों को राह दिखाती प्रतीत होती है। कबीर कहते हैं कि जब पत्थर पूजने से ईश्वर मिल सकते हैं तो छोटा क्यों, बड़ा सा पूजना चाहिए। वे कहते हैं कि पत्थर पूजने से अच्छा है कि चक्की की पूजा की जाए, जिससे दुनिया भर के लोग अनाज पीस कर खाते हैं। लेखक गुलेरी द्वारा भी इस साखी को उद्धृत किया गया है कि कहीं कोई व्यक्ति विवाह के लिए लड़की चुनने हेतु मिट्टी के ढेलों का प्रयोग करता है। लेखक की दृष्टि में यह तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
हमें चाहिए कि पूर्ण रूप से सोच समझ कर ही ऐसे चयन किए जाने चाहिए। ऐसा न करना निपट मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, जो मनुष्य को अंधविश्वासी, पाखंडी व पोंगापंथी साबित करता है। जन्म भर के साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए बेटी का शिक्षित होना जरूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संदर्भ में विचार कीजिए। बालक बालिका के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य चीज है एकमात्र शिक्षा। शिक्षा प्राप्त करने वाला बालक बालिका भविष्य के प्रति जागरूक और अपने हक हुकूक के प्रति व कर्तव्य के प्रति समर्पित हो सकता है। वह किसी विषय पर अपने लाभ हानि का बेहतर तरीके से विश्लेषण कर सकता है कि किसी चीज से मुझे लाभ होगा या हानि होगी। इस चीज का वह बारीकी से विश्लेषण कर सकता है। क्योंकि बेटी को समाज में दोयम दर्जे का और माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाली समझा जाता है। उससे आशा की जाती है कि वह बिना कोई प्रश्न किए माँ बाप की आज्ञा का पालन करेगी। पति के घर में भी ऐसा ही होता है। राज्य रजवाड़ों के जमाने से बेटी का संबंध नाई, पंडित या ज्योतिषियों के कहे अनुसार कर दिया जाता था। ऐसे मामलों में बेटी को अपनी बात रखने तक का अवसर नहीं दिया जाता था। पर पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी ने तमाम दकियानुसी बातों पर कुठाराघात किया है। अब बेटियां अपने भविष्य की राह स्वयं चुनने लगी हैं। रिश्ता चुनने का अधिकार सिर्फ लड़कों के हाथ में नहीं रहा। अनुपयुक्त वर भी लड़की भी ठुकरा देती है। मिट्टी के ढेलों से लड़की चुनना व उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार की प्रथा अब बंद हो गई है। ये सब संभव हुआ है सिर्फ शिक्षा से। इसलिए अपने अधिकारों के प्रति सजग व अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लड़की का शिक्षित होना नितांत आवश्यक है। दोस्तों, एक बात और कहेंगे हम यहाँ। जैसे मेरे ही गांव की एक लड़की अक्षिता खालिया, जिसका एक दो दिन पहले अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे हम पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं, में एएन की पोस्ट पर उसका चयन हुआ है। बड़ी खुशी की बात है। गांव में पूरे में खुशी का माहौल है और बेटी के लिए खूब सारी शुभकामनाएं। और हमारे लिए तो इसलिए वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई कि हमारे गांव से एएन लगने वाली वो पहली लड़की है। अभी अविवाहित है, कल को शादी होगी या शादी हो जाने के पश्चात यदि कोई लड़की नौकरी लगती है तो दो दो गांवों में प्रसन्नता होती है। उसके पीहर पक्ष वाले लोग इस बात पर मगरूर होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि देखो हमारी बेटी नौकरी लगी है। क्यों? क्योंकि उस बेटी की जो नींव थी वो उसके पीहर में भरी गई। वहां उसकी शिक्षा का जो पूरा साजो सामान था वहां से तय हुआ और ससुराल वो गई, नौकरी लगी। अब अपने बच्चों को वो वहाँ अच्छी शिक्षा देगी, नौकरी करेगी, आर्थिक रूप से वह समृद्ध होगी, आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होगी। तो इसलिए एक लड़की की नौकरी लगने से दो दो परिवारों को समृद्धि मिलती है, दो दो परिवार खुश होते हैं। चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़कियों को शिक्षित होना चाहिए। लड़कियों को की शिक्षा से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहिए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए कि अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथों से चुने हुए मिट्टी के डगड़ों पर भरोसा करना क्यों बुरा है, और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मट्टी व आग के ढेलों जैसे मंगल बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। यह मैं क्या कह सकता हूँ। मतलब मंगल और बृहस्पति की जो कल्पित चाल है उस पर भरोसा करना क्यों अच्छा है कि भाई मंगल ठीक हो गया, बृहस्पति ठीक हो गया, शनि की चाल ठीक है। पता नहीं हम इतनी दूर से उनको कैसे कंट्रोल में कर लेते हैं। बड़ा मार्मिक बड़ी एक कचोटता हुआ सवाल है ये, लेकिन पता नहीं लोग करते हैं। लघु कथा लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने वैदिक परम प्रथा का जिक्र करते हुए कहा कि विभिन्न स्थानों से मिट्टी के ढेले चुनकर लाना और उसे लड़की के सामने रखकर चुनने को कहना और उस चुने हुए ढेले के आधार पर अनुमान लगाना कि भविष्य में कैसी पत्नी साबित होगी तथा कैसी संतान को जन्म देगी, निहायत ही मूर्खतापूर्ण परंपरा थी। एक और वैसी परंपरा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग ज्योतिष के नाम पर लाखों करोड़ों कोस दूर स्थित ग्रहों की दिशा और चाल के आधार पर भले बुरे की बात कहते हैं कि आपका मंगल खराब है। अभी मंगल खराब है, नाम क्या है मंगल, कहाँ रहता है अंतरिक्ष में, हमारे यहाँ से दूरी कितनी है लाखों किलोमीटर में, और काम क्या है लोगों की शादियां तोड़वाना। हद है यार, ऐसा भी होता है कभी, है ना। तो लोग बात करते हैं अभी और लोग बात करते नहीं है, लोग बात इसलिए करते हैं क्योंकि लोग उसे मानते हैं। इसे ज्योतिष का नाम दिया गया।
लेखक कहना चाहते हैं कि लाखों करोड़ों दूर स्थित आग और मिट्टी के ये पिंड या उपग्रह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, सोचने की बात है। इस प्रकार लेखक ने मिट्टी के ढेलों व ग्रहों की चाल के हिसाब से पत्नी का चयन करने की परंपरा को अच्छा नहीं माना है। आज का कबूतर अच्छा है, कल के मोर से। अगला सवाल है, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, और आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से। आंखों देखा ढेला अच्छा होना चाहिए लाखों कोष के तेज पिंड से। आंखों देखा ढेला मतलब वो लड़की अच्छी होनी चाहिए। लाखों करोड़ों कोष दूर बैठे इस मंगल बृहस्पति की क्या हैसियत जो हमारा बिगाड़ देंगे कुछ। लेखक वात्स्यायन के कथन का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि ढेले चुनने की प्रथा से हम अनुमान लगा सकते हैं कि अमुक लड़की कैसे पुत्र को जन्म देगी। इससे ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि हम अपने भविष्य के प्रति वर्तमान से भी ज्यादा चिंतित रहते हैं। यही वह हमें दिखाया जाता है। हम मृत्यु के बाद भी स्वर्ग नरक की चिंता में मरे जाते हैं। मतलब ये स्वर्ग नरक में कि मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा, बेटा जिंदगी ये पड़ी है, इसको सुधार ले। लड़की अच्छी है तो संतान भी अच्छी होगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन गलती से भी शमशान की मिट्टी का चयन करते ही हनुमान अनुमान लगा लेते हैं कि घर का नाश हो जाएगा। यह कदापि उचित नहीं है। लेखक यही कहना चाहते हैं कि भविष्य को भविष्य के लिए छोड़ दें। अभी सिर्फ वर्तमान पर ध्यान देकर उसे सुधारा जाए, और वर्तमान सुधर गया तो भविष्य को तो सुधरना ही पड़ेगा। देखते हैं अगले प्रश्न, योग्यता विस्तार। कि ज्ञान के क्षेत्र में रटने का निषेध है, किंतु क्या आप रटने में विश्वास रखते हैं? अपने विचार लिखिए। ये आपको लिखना है वैसे, लेकिन आपकी तरफ से मैं लिख रहा हूं, और यहाँ लिखिए देखें। और बड़ी मेहनत के साथ भाई साहब एक एक प्रश्न को सोच सोच कर, समझ समझ कर, तीन तीन बार पाठ को पढ़ने के पश्चात यहाँ पर फिर पहले रफ वर्क तैयार किया है, रफ में लिखा है, और उसके बाद में ये जो रजिस्टर है उसमें लिख कर आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों ज़रूरी समझते हैं कि आप इसे देखते चलेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर करते चलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलेंगे। थैंक यू। शिक्षा रटने की नहीं, अपितु समझने की चीज है। रटने से बालक साक्षर तो हो सकता है पर शिक्षित नहीं। किसी चीज को समझ के साथ आत्मसात करना मतलब ग्रहण करना, वह उसे जीवन और व्यवहार में उतारना ही सही मायने में शिक्षा कहलाती है। किसी चीज को समझना मनुष्य की सृजनात्मक योग्यता को बढ़ाता है। इससे मस्तिष्क क्रियाशील या एक्टिव रहता है। सूचनाओं को एकत्र करना शिक्षा नहीं कहला सकती। सूचनाएं तो मशीन या जैसे कंप्यूटर या मोबाइल में भी एकत्र रहती हैं, तो क्या हम उन्हें शिक्षित कह दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत ही किसी चीज को रट लेने से रचनात्मक बुद्धि या मस्तिष्क की क्रियाशीलता को नहीं बढ़ाया जा सकता। मनुष्य रटी हुई चीज के आधार पर चिंतन मनन व विश्लेषण नहीं कर सकता। दो या दो से अधिक पदार्थों में अंतर नहीं कर सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रटना सीखना या शिक्षा नहीं है। इससे बालक की बुद्धि का विकास नहीं होता, बस वह एक मशीन बनकर रह जाता है। हम शिक्षा के क्षेत्र में रटने को जरा भी उचित नहीं ठहरा सकते। बेबाकी के साथ धर्म का रहस्य जानना सिर्फ धर्माचार्यों का काम नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर उस रहस्य को जानने की कोशिश कर सकता है, अपनी राय दे सकता है। आप भी टिप्पणी लिखिए। आपकी तरफ से टिप्पणी हमने लिखी, और परीक्षा में पूछा जाए तो आप लिखें कि प्रत्येक धर्म के धर्माचार्य को चेष्टा रहती है कि आम आदमी धर्म के रहस्य को नहीं जान पाए। उन्हें धर्म पर स्थापित अपने वर्चस्व व एकाधिकार को खोने का भय रहता है। अपने इस भय के निवारण के लिए वे आम जनता में भी भय का वातावरण कायम कर देते हैं। मतलब अपने डर को भगाने के लिए जनता को डरा दो, और इसमें सदियों से वे सफल भी रहे हैं। हमारा मानना है कि धर्म को कुछ ही लोगों या वर्गों तक सीमित कर देना उसे संकीर्ण और संकुचित कर देने के समान है। हमारा मानना है कि धर्म जैसे विषय पर प्रत्येक व्यक्ति को जानने, समझने व अपनी शंका के समाधान के लिए प्रश्न करने की छूट मिलनी चाहिए। उसे धर्म पर राय रखने की छूट मिलनी चाहिए। यही धर्म का विकसित, विस्तृत एवं समुचित रूप है। समाज में धर्म संबंधी अंधविश्वास पूरी तरह व्याप्त है। वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में धर्म, विश्वास व आस्था पर अपने विचार रखिए। कहने को आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। वैज्ञानिक खोजों से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा अंधविश्वासों व आडंबरों में संलग्न है। प्रत्येक धर्म के धर्माचार्य अपने अपने धर्म की परंपराओं को जायज व दूसरों की परंपरा को नाजायज ठहराते हैं। अपने अपने धर्म में सब ठीक है, बाकी सारे उल्टे करते हैं। धर्म के नाम पर झाड़ फूंक, जादू टोना, तंत्र मंत्र आज भी बदस्तूर जारी है। अखबारों व सोशल मीडिया पर रोज अनगिनत विज्ञापन देखे जाते हैं। इससे लूटने के बाद भी समाचार के समाचार भी प्रकाशित होते हैं कि फला व्यक्ति ने
और गड़ा हुआ छुपा हुआ धन प्राप्त करने के चक्कर में लाखों रुपए ठगवा दिए। बावजूद इसके हम आज भी ग्रहों की दशा दिशा पारलौकिक शक्तियों के अस्तित्व व रोग इत्यादि में अन्य शक्तियों के वजूद को सही मानते आ रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे किस्से आज देखे सुने जाते हैं कि झाड़े जो लगाने वाले वो आजकल मोबाइल पर झाड़े लगाते हैं। मतलब पाखंड भी किससे कर रहे हैं? वैज्ञानिक वस्तुओं से। धर्म आस्था का एक व्यक्तिगत विषय है। किसी भी प्रकार के पाखंड को अपनाने वालों को धार्मिक नहीं कहा जा सकता। दूसरों के हित, प्रेम, भाईचारे व सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति ही सच्चा धार्मिक है। मान, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या जैसे विकारों से रहित ही व्यक्ति ही धार्मिक है। धर्म में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रेम ही धर्म का मूल एवं सार तत्व है, जबकि विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। मतलब टीवी, रेडियो, मोबाइल, नेट, कंप्यूटर इत्यादि इन सब पर धर्म के नाम पर और क्या है नफरत फैलाई जा रही है। और नफरत किसके नाम पर है? किसका नाम लेकर? धर्म का। और साधन क्या है? वैज्ञानिक। तो जबकि विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग नफरत फैलाने में किया जा रहा है, यह अनुचित है हमारी दृष्टि में। तो दोस्तों, ये मोबाइल नंबर है। आपकी कोई राय, सुझाव या कोई प्रश्न हो तो आप सीधे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद।